हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाज़ार के ज्ञानी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए खबर लेके आए हैं वेदांता की डीलिस्टिंग फेल्योर की। दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक के चलते बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी दुकानें बंद करने की कोशिश की। कुछ नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशंस ने लिक्विडिटी ना होने की वजह से अपने कारोबार को बंद किया। वहीं पे शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज़ ने अजीब सी स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल किया और कभी पैनिक, कभी मौके पे चौका मारते हुए इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी परेशानियां खड़ी कर दी। आपके मेरे जैसे कॉमन पब्लिक जिनको अपने इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के बारे में सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, हमारे लिए ये इसलिए बहुत चैलेंजिंग हो गया कि अभी पैसे को बचाएं तो कैसे बचाएं। इसी लिस्ट में एक और नाम है वेदांता का, जो एक काफ़ी स्टेबल कंपनी थी और अभी भी है, लेकिन सबको बहुत सरप्राइजिंग लगा उनके शेयर्स डीलिस्टिंग करने का डिसीजन। सिर्फ 5 महीने के लॉकडाउन में अगर $1 मिलियन वाली कंपनी अपने शेयर्स को डीलिस्ट करने पे उतर आई है, तो वो कंपनी क्या इतने दिनों से झक मार रही थी? कहाँ गया उनके प्रोविजंस एंड सेफ्टी का फीचर्स? या फिर ये कुछ और कहानी है जिसके ज़रिए प्रमोटर्स ने ये इंश्योर किया है कि आने वाले दिनों में वेदांता एक मल्टी बैगर शेयर के तौर पर उभर कर आएगी? पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को एक साथ मिलकर लड़ना है और मार्केट में बड़े प्लेयर्स के गेम को समझना है। दोस्तों, अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और ट्रेडिंग करना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस फ्री मिलेंगे। मिनिमम ब्रोकिंग चार्जेस ऑफ ₹20 पर डील, और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके ज़रिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फ़ायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, आपकी सैलरी, आपके प्रेफरेंस से के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होंगे। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर मत करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाइए। दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च 23 को, और मई में देश का सबसे बड़ा मिनरल एंड माइनिंग फर्म वेदांता ने यह कह दिया था कि वो अपने शेयर्स को मार्केट से वापस ले लेंगे, यानी डीलिस्ट करेंगे। दोस्तों, डीलिस्टिंग का प्रोसेस रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होने वाला था। डीलिस्टिंग का प्रोसेस का प्राइस फिक्स किया गया था ₹87.5 पर शेयर, और डेट फिक्स हुई थी अक्टूबर 5 to 9। डीलिस्टिंग का मतलब होता है कोई भी कंपनी का पब्लिक से वापस प्राइवेट में जाना। ये प्रोसेस आईपीओ लाने का एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। डीलिस्टिंग कराने के लिए शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स को फिर से कंपनी को प्लेज कराना होता है, और डीलिस्टिंग के रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेशन 17(1)(a डीलिस्टिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल होने के लिए प्रमोटर होल्डिंग को 90% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट 90% शेयर्स को कंपनी को वापस प्लेज कराना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस वॉलेंटरी था, यानी शेयर होल्डर्स को अगर प्लेज ना करें, अगर उनको लगे कि डीलिस्टिंग से उनका लॉस हो रहा है, तो वो प्लेज नहीं करेंगे, और तभी डीलिस्टिंग फेल्यूर हुआ। और पिछले हफ्ते किया गया डीलिस्टिंग प्रोसीजर के बाद अब सामने आया है कि टोटल शेयर्स जो शेयर होल्डर्स ने प्लेज किए हैं वो 90% से कम है, इसलिए डीलिस्टिंग फेल हुआ है। पहले समझ लीजिए कि डीलिस्टिंग फेल क्यों हुआ है। लॉकडाउन अनाउंसमेंट के फर्स्ट वीक पहले से ही वेदांता का शेयर प्राइस गिरना शुरू हुआ था। मार्च लास्ट वीक में प्राइस था 67 से 68 इंडियन रुपीस पर शेयर के करीब करीब पास पहुंच गया। और फिर डीलिस्टिंग अनाउंसमेंट जब हुआ, यानी मई 2020, तब तक शेयर प्राइस 89 रुपीज़ क्रॉस कर चुका था, लेकिन डीलिस्टिंग प्राइस रखा गया था 87.5 रुपीज़ पर शेयर। ये एक बड़ा रीज़न था कि पब्लिक वेदांता के असेसमेंट और प्राइस पे भरोसा नहीं कर रही थी। लोगों को लगा कि अगर लॉकडाउन में भी वेदांता के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं और स्टेडीली बढ़ रहे हैं, तो फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो डिमांड तो बढ़नी ही है, तो फिर प्राइजेस और बढ़ेंगे, तो फिर डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर को वापस
बेचना है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल था और इसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई वेदांता और इसी वजह से डीलिस्टिंग फेल हुआ। अब आगे क्या होगा ये देखते हैं दोस्तों। अब सीधा सवाल है, क्या आगे क्या होगा? वेदांता के पास 5 वर्किंग डेज़ है 9 अक्टूबर के बाद से, जब तक वो रिपोर्ट करेंगे डीलिस्टिंग का स्टेटस, और या तो एक्सेप्ट करेंगे कि डीलिस्टिंग नहीं होगा या फिर नया ऑफ़र करेंगे। अगर नया ऑफ़र भी 87.5 रुपीज़ के आसपास रहा तो वो भी फेलुअर होगा, या तो दूसरी तरफ वेदांता के शेयर्स काफ़ी भाग रहे थे। 6 अक्टूबर को 137 रुपीज़ पर शेयर पे ट्रेड करने के बाद आज ये शेयर 99.75 पे हैं और इस पे लोअर सर्किट लगा है। यहाँ एक चीज़ दिमाग में रखिए, ये लोअर सर्किट कंपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं लगी है, ये लगी है इस न्यूज़ से भी कि वेदांता का डीलिस्टिंग फेलियर हुआ है। और ये कुछ बहुत ही बुरी न्यूज़ नहीं है। तो फिर मामला क्या है? क्यों ऐसे इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट फ्लक्चुएट हो रहे हैं? इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कुछ और ही कहना है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं हम ये देखते हैं। MMJC एंड एसोसिएट्स LLP की तरफ से कहा गया है कि यहाँ कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस दिख रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि जब कुछ इन्वेस्टर्स को पता होता है कि मेजर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे डीलिस्टिंग का फेलियर, तो फिर वो उसका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे प्राइस ड्रॉप के बाद कम पैसे में शेयर्स को उठा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बाकी इन्वेस्टर्स के पास ना होने के कारण ये ट्रेडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है और इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से डीलिस्टिंग का प्रोसेस एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जिसमें सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये जानते हुए भी कि क्यों वेदांता ने डीलिस्टिंग की कोशिश की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनको पता था कि डीलिस्टिंग फेल होगा और उसी वजह से शेयर प्राइसेस गिरेंगे, फिर कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स उठा सकेंगे जिनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगा कि कंपनी आगे प्रॉफिट में जाने वाली है। और इसी तरह शायद यहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है और ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। अगर डीलिस्टिंग फेल हुआ तो शायद सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रॉप भी करेगी। सैमको रिसर्च, KR चौकसी रिसर्च, इन सब का मानना ये है कि लो प्राइस में हाई वैल्यू स्टॉक्स लेने का ये एक अच्छा मौका है क्योंकि कमोडिटी मार्केट आने वाला है और 10 साल में काफ़ी ऊपर जाएगा। वेदांता का मेन बिजनेस डोमेन कमोडिटी मार्केट में ही है और कोरोना के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक्सेस डिमांड आने ही वाली है। इनके हिसाब से वेदांता के रेवेन्यू एंड PAT 1.3% एंड 4.3% CAGR के रेट से बढ़ सकता है, यानी फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। एंजल ब्रोकिंग एडवाइजरी के हिसाब से रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से वेदांता का शेयर प्राइस 320 रुपीज़ पर शेयर के आसपास आता है। अब देखना यह है कि कंपनी ऐसा कुछ प्राइस डीलिस्टिंग के लिए अनाउंस करती है अक्टूबर 15 तक या नहीं। सिटी ग्रुप ने बाय कॉल दिया है लेकिन प्राइस पर शेयर 130 रुपीज़ कर दिया और 150 से, और कहा है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर कंसर्न को एड्रेस ना करने की वजह से डाउनवर्ड प्रेशर आएगा स्टॉक्स पर। CLSA ने वेदांता को आउट परफॉर्म का टैग दिया और प्राइस टारगेट 118 कर दिया 133 से। उनका कहना है कि कंपनी का डेट इशू नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है नियर टर्म में, लेकिन एक बात जिससे सब सहमत हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आगे ही जाएगी। स्पेशली वेदांता के एक्सपांशन इन जिंक कैपेसिटी, कॉस्ट रिडक्शन इन एल्यूमिनियम एंड रैम्प अप इन दी ऑयल एंड गैस सेगमेंट, ऐसे फीचर्स की वजह से 2022 के बाद कंपनी ऊपर ही जाएगी। तो शायद ये एक ऐसा स्टॉक है जो मल्टी बैगर बनेगा। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ शेयर मार्केट की ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।